तो हरीश की हसरत, कांग्रेस करे कसरत। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। मथुरदत्त जोशी जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, और जोशी जी की पहचान ये है कि कांग्रेस के सबसे कर्मठ कार्यकर्ता हुआ करते थे और बहुत लंबे अरसे तक हरीश रावत जी के साथ भी काम किया। शीशपाल बिष्ट, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कांग्रेस के तेजतरार चेहरों में से एक, और विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विपिन खन्ना साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए केजरीवाल को अहंकारी बताया है हरीश रावत ने, और कहा है कि रणनीतिक लिहाज से बहुत बड़ी चूक हुई है। किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इस पोस्ट को? देखिए तिलक जी, मेरा मानना है कि जो भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो छोटा दल है चाहे वो बड़ा दल है, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, और कोई भी दल में झांकना बहुत ही आवश्यक है। उसका कारण ये है कि हम आसानी से कह देते हैं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को में धांधली कर ली या कुछ भी कर लिया, कैसा भी कर लिया, साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके वो चुनाव जीते हैं। हमारी कमी कहाँ रह गई? हमें आत्ममंथन की आवश्यकता है कि हमारी अपनी कमी कहाँ है। क्या हम संगठन को इतना मजबूत कर पाए? क्या हम भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको तोड़ने में कामयाब हो पाए? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी दल हैं उनकी अपनी कमी है, क्योंकि राज्य दर राज्य जो विपक्षी दल चुनाव हार रहे हैं उसमें वो अपना आत्ममंथन नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि विपक्षी दलों को अपने गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही विपिन खन्ना साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि यही लाइन केजरीवाल जी ने भी पकड़ी। और इस मामले में मैं केजरीवाल की तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने किसी के ऊपर दोष नहीं मढ़ा। उन्होंने बोला कि मुझे फैसला कबूल है, जनता का जनादेश कबूल है, हम अपनी कमियों पर काम करेंगे, बस। मतलब इधर उधर का कोई बहाना नहीं। हार का तो एक ही बहाना, लेकिन केजरीवाल ने कोई बहाना नहीं बनाया। मगर ये हरीश रावत जो बात कह रहे हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर इसे देखें विपिन खन्ना साहब, तो जी हरीश रावत जी का जो बयान है वो अपने आप में हास्यास्पद बयान है। क्यों? आप पंजाब हार के आए, आप हरियाणा हार के आए, हाँ। आप मध्य प्रदेश हार के आए, हाँ। आप जहां जीतने के आपके उम्मीद थी उसको भी आप लोगों ने धराशायी कर दिया। तो मुझे लगता है हरीश रावत जी को और केंद्रीय नेतृत्व को या राज्य नेतृत्व को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ रह गई। हाँ। वो दूसरे पर ठीकरा फोड़ना बहुत आसान होता है। मैंने पहले शीशपाल जी, खन्ना साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई पहले तो यह मानना पड़ेगा कि आप बीमार हो, तभी तो इलाज संभव हो पाएगा। जब आप यही मानने को तैयार नहीं कि आप बीमार हो, तो फिर इलाज कैसे संभव हो पाएगा? डॉक्टर इलाज क्या करेगा? वो खन्ना साहब यही कह रहे हैं। कह रहे कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि कांग्रेस बीमार है। देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर कह रही कि जो अपेक्षा दिल्ली में जनता के आशीर्वाद की थी वो आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला, और कमियां कहाँ रही हैं हम निश्चित तौर पर उनको दुरुस्त करेंगे, सुधारेंगे, जनता के लिए संघर्ष तेज करेंगे और भविष्य में दिल्ली की सत्ता में भी काबिज होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो बात हरीश रावत कह रहे हैं मैं उस पर हूं। नहीं, मैं वही कि भाई आप लोग जीरो लाकर भी खुश हो, तिलक जी अलग से मोतीचूर के लड्डू और भिजवा रहे हैं भाजपा ही आप लोगों को। तिलक जी देखिए, ऐसा ना, ठीक है अगर कोई खुश हो रहा है, लड्डू बांटता है, तो हम तो सभी के सुख में भी शामिल होते हैं, दुख में भी शामिल होते हैं। हम तो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, और निश्चित तौर पर जिनको जनता ने जनादेश किया है उनकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा है। अब माननीय बिष्ट जी, हरीश रावत जी क्या समझा रहे हैं, क्या समझ में आया आपको? आपने लड्डू पे कहा, मैंने जवाब दिया। नहीं, लड्डू तो वो इसलिए कि 14 की 14 सीटें जो आम आदमी पार्टी हारी है, सीधे सीधे मतलब यही है कि भाई अगर साथ होते तो आप 14 सीटें जो हैं उनका नुकसान नहीं होता और हो सकता है वो सत्ता में आ जाते। नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए था ना कि आपको सहयोगियों का साथ कैसे लेना। अगर अहंकार में रहेंगे और आपको अगर सहयोगियों की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी
तो रिजल्ट वही होगा। मतलब जो सारी आया है, जिम्मेदारी आम आदमी जो पार्टी आया की, है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो किसकी जिम्मेदारी है आप बताएं ठीक। ना। उत्तराखंड हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में हरीश आम रावत ने जो आदमी बात पार्टी समझाई, जो- आपको समझ में आया? देखिए आदरणीय हरीश रावत जी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो सच है। आम आदमी के सारे नेता जो हारे हुए विधायक हैं वो दिल्ली में यही कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के कारण चुनाव हारे हैं। नहीं नहीं, मैं तो भाई उत्तराखंड के आपने परिप्रेक्ष्य में कह रहा था। एक मिनट, कांग्रेस मथुरादत्त जोशी जी, क्यों किया? मथुरादत्त जोशी जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, हीरा सिंह बिष्ट जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री है, कांग्रेस के सबसे दिग्गज चेहरों में से एक है बिष्ट जी। अभी रुकिए, उनको भी चर्चा में लेंगे, लेकिन जोशी जी क्या समझा रहे हैं हरीश रावत जी के बारे में? मैं कहता हूं कि एक तीर से तीन शिकार करते हैं। दो तो सभी कर लेते हैं, हरीश रावत की खासियत है वो तीन करते हैं। तो आप तो खैर माहिर हैं, उनके कला के बारे में जानते हैं, तो ये क्या कला दिखा रहे हैं वो जरा बताइए जोशी जी। देखिए उनके बारे में तो जितना कम कहा जाए वो अच्छा है। अच्छा। वो इस तरह की बातें कर दे रहे हैं कि जिस बात की न कोई सिर है न पैर है। भले वही जो अभी हमारे विपिन खन्ना जी ने जो बात कही है, अच्छी बात कही उन्होंने। कम से कम कांग्रेस आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे। और दूसरे पर दोष दे रहे हो। 67 लोगों के 70 उम्मीदवार आपके थे, 67 की जमानत जब्त हुई है। हाँ, जमानत जब्त हुई। 67 की जमानत जब्त हुई है। हम्म प्रदेश अध्यक्ष तीसरे नंबर पर रहा है। हम्म प्रदेश अध्यक्ष तीसरे, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे उनकी क्या हालत रही, 4000 वोट नहीं प्राप्त कर पाए। संदीप दीक्षित जी, जो शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रही, उनके सुपुत्र चुनाव लड़ रहे थे। आप देख लीजिए क्या नहीं स्थिति जोशी उनकी जी, रही। आप लोगों के दोनों हाथों में लड्डू तो कांग्रेस की वजह से ही आया ना? नहीं, देखिए कोई कांग्रेस की किस वजह से नहीं है, अपनी मेहनत है। हाँ। और कार्यकर्ताओं की मेहनत है, लगातार मेहनत करते रहे। 26 साल बाद दिल्ली का सूखा खत्म हुआ। तो फिर ये दिल्ली में हरीश रावत जो बात कह रहे हैं, और अभी मैं क्योंकि बिष्ट जी को भी चर्चा में लेकर आ रहा हूं, बिष्ट जी ने भी बहुत बड़ी गहराई की बात कही है, मैं उनको भी कार्यक्रम का हिस्सा लूंगा। आपकी नजर में क्या समझाना चाह रहे हैं हरीश रावत जी उत्तराखंड के संदर्भ कुछ में? नहीं, वो जो बची खुची कांग्रेस उत्तराखंड में है हाँ। उसको भी समाप्त करेंगे, उसको भी डुबोने का काम हरीश रावत जी करेंगे। और कुछ नहीं समझा रहे हैं। अच्छा। जो व्यक्ति अपने को नहीं समझा पा रहा हो वो दूसरे को क्या समझाएगा, ये बताइए। हाँ, यानी कह रहे हैं क्या- कि हाँ, ठीक, क्या- क्या एक कहूं मिनट, मैं? आपके पुराने देखिए- साथी, आपके पुराने नहीं, साथी हीरा सिंह बिष्ट जी नहीं, भी हैं। हमारे आदरणीय हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। हमारे भी आदरणीय लेकिन- हैं। एक मिनट, मैं जरा हीरा सिंह बिष्ट जी को ले आऊं चर्चा में। लेकिन आदमी को दूसरे की फटी में पैजामा, दूसरे के फटे पैजामे में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो भाई? कौन पूछ रहा है आपसे? किसने आपसे पूछा कि दिल्ली में हार गए कि नहीं हार गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? आप अब खाली फिर कुछ बातें कह के तिलक जी आप जानते हैं, फिर बुरा मानते हैं लोग बात कहो तो, क्योंकि ज्यादा होशियार लोग हैं, इनको कौन समझा सकता है? हाँ। हीरा सिंह बिष्ट समझाना बड़ा कठिन जी, है। एक मिनट बिष्ट जी नमस्कार। नमस्कार तिलक भाई, नमस्कार। कैसे हैं बिष्ट जी आप? बिष्ट जी मेरी आवाज आ रही है आपको? प्लीज संपर्क नहीं हो पा रहा, प्लीज दोबारा से संपर्क करिए। जोशी जी, बात बीच में कट गई थी, बिष्ट जी से हम दोबारा संपर्क साध रहे हैं क्योंकि बिष्ट जी आजकल जो है बड़ा फॉर्म में चल रहे हैं। मैं उनसे जानूंगा कि आखिरकार हरीश रावत के इस बयान के क्या मायने, और हीरा सिंह बिष्ट जी भी बयान दे रहे हैं, तो किस परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि भाई ये तो हार के बाद भी समीक्षा नहीं होती है, प्रभारी जी का कोई लेना देना नहीं जोशी जी। एक और दिग्गज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, परिचय के मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी आपको परिचय करवा दूं, हीरा सिंह बिष्ट जी हैं, कांग्रेस के सबसे कद्दावर और वरिष्ठ नेताओं में से एक है। हीरा सिंह बिष्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू तिलक भाई, सब कृपा मेहरबानी है जी। बिष्ट जी, हरीश रावत जी ने एक पोस्ट किया है, कह रहे हैं कि सबक लो इस दिल्ली की हार से, और आपका बयान भी मैं सुन रहा था और आपने कहा कि कांग्रेस को समीक्षा की जरूरत है, दरकार है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में बड़े नेताओं को पूछा तक नहीं गया और अपनी मर्जी से टिकट बांट दिए गए। जी जी, बिष्ट जी, समीक्षा की आवश्यकता तो है। उत्तराखंड जैसे प्रदेश में इतने नगर पालिका में कांग्रेस का कहीं भी जीतना, और जितने बड़े नेता थे इनका घर से बाहर न निकलना, फिर तो सब धामी के सलाहकार मंडल बन के रह गए। तो कांग्रेस की चिंता किसी को नहीं है, दुर्भाग्य ये है।
सबसे निहित स्वार्थ में कांग्रेस के बले जाने दे रहे, ये राज्य के लिए और देश के लिए हितकर नहीं हो सकता किसी भी तरह। जिस कांग्रेस ने सब कुछ दिया वही लोग चुप बैठे मौन व्रत लेके, रात को रोज मिलने दूसरे दिन जाते हैं, सलाह लेते हैं, अपने कारोबार चल रहे, धंधे चल रहे। और उत्तराखंड में खनन शराब माफिया का साम्राज्य धामे की तरफ से वसूलियां कर रहे हैं, दिल्ली पहुंचा रहे हैं। हमारा सहयोग उसमें, हमको बोलने को तैयार नहीं है, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। भाई एक बड़ी चिंता की बात है, देखो ना हम कहाँ हैं। सर्वे ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का हेडक्वार्टर देहरादून में है, जहाँ 1000 लोग काम करते हैं, 1.5 रुपए का जमीन है। हर साल 200-250 लोग भर्ती होते थे, हर साल हम देख रहे हैं बचपन से। वो बंद कर दिया, बेच दिया। सीडीएस फोर्स अकाउंट ऑफिस जहाँ मैंने भी नौकरी करी वो बेच दिया। वो उसका भी 70-80 बीघा 100 बीघा जमीन है शहर के अंदर, हार्ट ऑफ सिटी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की 4 के 4 बेच दिए। डिफेंस के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डील वाले जो डिफेंस के कारखाने है सरकार, भारत सरकार के रक्षा, जहाँ हजारों लोग काम करते हैं, चारों में हजारों, और हर साल 400-500 लोग भर्तियां होती थी, वो बेच दी आपने। अब बच्चा केवल एफआरआई और बीएचएल हरिद्वार, एफआरआई का सर्वे हो रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है रिसर्च फॉरेस्ट का, है ना, जिसमें 300-400 बीघा जमीन है। पूरा मैदान बहुत सुंदर जगह है, और बीएचएल उस पर नहीं बेशी, लेकिन भारत सरकार ने ये कर दिया। हमारे नेता बोल रहे हमारा कंगाल कर दिया, उत्तराखंड देना तो कुछ नहीं तो आप ना बेशी, मैं जानता हूं आप बहुत काबिल व्यक्ति हैं, बहुत मुखर व्यक्ति हैं, पार्टी लाइन से हटके भी बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस उत्तराखंड में रही कहां? कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। अगर आप ये कह रहे हो सब कुछ, तिलक भाई मेरा इन बातों का कहने का मतलब है कि हमारे नेता क्यों बैठे, हमारे नेता चुप बैठे, ये आग लग गई है, देश की धरोहर बेच दी इन्होंने, और हम लोग चुप बैठे, अब अपना काम कर रहे। इसका मतलब हम सहयोग कर रहे हैं। हम बीजेपी के धामी के चरण चूम रहे रात को जाके। ये है बड़ा दुर्भाग्य कि बोलने को तैयार नहीं, हिम्मत क्यों कोई कर रहा है। रोजगार है, 50,000 वैकेंसी नहीं, हाई कोर्ट कह रहा है रेगुलर कर दो। ये 30-40 हजार जो 10 साल से काम कर रहे हैं, हम रेगुलर नहीं कर रहे कर्मचारियों को। आप नहीं, उत्तराखंड कांग्रेस संगठन कहाँ खड़ा है बीसी ईमानदारी से? कोई नहीं। कांग्रेस तो ना के बराबर जो प्रतिपक्ष का नेता है, बड़ी राष्ट्र देश आजादी दिलाने वाली पार्टी, त्याग और बलिदान की पार्टी, और उसके ये दुर्गति हो रही तो क्या होगा? बहुत चिंता का विषय हमारे लिए। हम कहीं दिखाई नहीं दे रहे पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश और में कांग्रेस के आगे बीजेपी कुछ नहीं थी। लेकिन बीसी आपके विधायक खुलेआम नेता प्रतिपक्ष को मित्र विपक्ष की तमका दे रहे हैं, तो क्या समझे हम? कोई दो राय नहीं में, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो तो है, कहीं आवाज ही नहीं, कहीं वॉइस ही नहीं है। अरे इतने मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ये शो खनन, अवैध खनन का कारोबार चल रहा धाने का, और ये हो रहा, को बोलने को तैयार नहीं। मैं तो कह रहा ना, हमारे कानून की धज्जियां उड़ा कर रख दी। जो उत्तराखंड के देवभूमि की संस्कार थे, हम तो सब तो नीलाम कर रहे, लेकिन हम क्यों बैठे? हरीश रावत तो बोले रोजगार पे बोले, किसानों की मदद के बोले, कितनी गोल बनाए, उपज का मूल्य जो दिल्ली में 700 किसान मरे, उन्होंने भाजपा ने उसे लागू क्यों कर रहे हैं आप? हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य, और संगठन के मुखिया के तौर पर करण माहरा, इन चारों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? अरे भाई, जितने सीनियर लीडर अपना महत्वपूर्ण रोल करना चाहिए प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए, कहीं दिखना चाहिए कोई है। अब मैं क्या कहूँ किसी को, अपनी जिम्मेदारी क्यों सब वो पड़े हुए, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते समझ से परे। हमारे क्या आम वर्कर देखता है, बहुत निराश हताशा होती है कि हमारे लीडर बने, जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, बड़े बड़े पद दिए, बड़ी जिम्मेदारियां दी, वो घर में बैठे अपने मौज ले रहे, मुख दर्शक बने। तो ये धामी का जंतर मंतर है, धामी के माया मोह फंसे हुए क्या? निकाय चुनाव में टिकटें बेची गई, आपने कहा होना चाहिए ना, प्रदेश लूट रहा है। हमारे में जज्बा पैदा, पार्टी खत्म हो रही है, हमारा जज्बा का खत्म हो गया। ये देश की कुर्बानी देने वाली पार्टी, देश को आजाद कराने वाली पार्टी, उसका ही हाल है। आपने कहा निकाय चुनाव में टिकटें बेची गई। हाँ बिल्कुल कहा। इसका आधार क्या है? इसका आधार तो हम तो सुनते हैं ना, जनता में आधार क्या है। जो हालत है, जो टिकट त्यागो फिर बदल दिए, क्यों बदल दिए भाई? जब हम बैठे, प्रभारी बैठा, अध्यक्ष बैठा, उसके बाद क्यों बदल दिए? मोटी सी बात है, बताओ। जो आज में भी किराए का मकान लिया, 6 महीने से आकर फिर टिकट दिया तुमने, क्या मतलब है? क्या क्वालिफिकेशन हुई? ये दुर्गति की, ये तो हुआ है ना, तो ओपन है। वो गरिमामंद की पार्टी है, जितने जिन पर जिम्मेदारी थी। नहीं तो आपके प्रदेश प्रभारी का भी तो कोई लेना देना नहीं उत्तराखंड से? हाँ, प्रदेश प्रभारी का भी तो कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो बात भी ठीक है, वो समय मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने उनसे भी कहा था। उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उनका दबदबा होना चाहिए, उनका डर होना चाहिए, वो नहीं, खत्म हो गया वो।
वो खत्म है, वो होना चाहिए। प्रभारी इसलिए बनाते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेट करने के, देखभाल के लिए, संगठन ठीक चल रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्या हो रहा, लेकिन उनका दखल ही जैसे ना के बराबर हो, इसलिए मनमर्जी कर रहे, सब मनमर्जी। ये दुखद अध्याय है। कोई ना कोई दिल्ली में लिंक बना रखा, बस वो पार्टी को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को इसको ध्यान देना पड़ेगा, एआईसीसी में भी चेंज करनी पड़ेगी, प्रभारी आप शिकायत करेंगे ऊपर? 100% कर रहा हूँ। मुझे मिल गया, राहुल गांधी ने मिलने में और सोचे क्या करनी, शिकायत होने से करूँगा। मुलाकात का वक्त मांगा आपने? मैंने मांगा है, अभी वो बिजी चल रहे, तो मिलकर बात करेंगे उनसे। संगठन पहले हमारे लिए, तो कांग्रेस पहले प्रायोरिटी, कांग्रेस की। कांग्रेस से तो देश है, नहीं तो कोई कल्पना नहीं कर सकते। ठीक। देश को स्वावलंबी बनाए, तो इंडस्ट्री कंपनी बनाए, किसान खुशहाली के लिए क्या क्या नहीं किया, वो पार्टी की तो दशा देश में हो गया, क्योंकि हम खुद नहीं लड़ रहे, हम डबल रोल कर रहे बहुत से लोग। डबल रोल, बड़ी बात कही आपने। बेशी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इंडिया वॉइस को। थैंक यू। चलो जी। तो हीरा सिंह बिष्ट को आप सुन रहे थे, आप कुछ कहना चाहेंगे शीशपाल जी? अब ये मत बोल देना हीरा सिंह बिष्ट भी बिका हुआ है, वरना उत्तराखंड की जनता थूकेगी आप लोगों पर, कहेगी कि बताइए कोई मानने को तैयार नहीं है। कर्मठ कार्यकर्ता कह रहा है कि पार्टी डूब रही है और कोई सुन नहीं रहा। तिलक जी देखिए, हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे आदरणीय हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और जो भी बात उन्होंने कही है अपने अनुभव के आधार पर कही है। उन्होंने कहा राज्य भ्रष्टाचार के आज जो है नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, ब्यूरोक्रेसी पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, तमाम सरकारी संपत्तियां नीलाम की जा रही है। वो कह रहे हैं आप लोग मौन हो, आप सरेंडर कर चुके हैं। नहीं, बोले विपक्ष नाम की चीज नहीं है उत्तराखंड में, यही बात बोली जोशी जी। नहीं, हीरा सिंह बिष्ट जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। नहीं तो वो तो है, आपके कहने से दमका थोड़ी ना हट जाएगा उनका। अगर वो मुखरता से भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं तो आपको वो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं, वो कह रहे कोई नहीं बोल रहा, वो कह रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस खत्म हो चुकी है। नहीं, अभी आपके सामने बोला उन्होंने कहा कि आप लोग मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अगर हीरा सिंह बिष्ट जी कांग्रेस मतलब जोशी नेता है, वो सरकार को घेर रहे हैं, वो ही सरकार को घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया संगठन कांग्रेस का खत्म हो चुका है। क्या दिक्कत है? मतलब जोशी तिलक भाई, यही बात तो मैंने भी उठाई थी आपके सामने जी, घेरने का काम कर रहे हैं। यही बात तो मैंने भी कही थी। एक मिनट पीछे, अभी रुकिए 1 मिनट जोशी जी। जोशी जी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता होते होते पूरी जिंदगी यही बात बोलते रह गए जो हीरा सिंह बिष्ट बोल रहे हैं, और कल को हाँ ठीक, जोशी जी बोलेंगे अब। मैंने तो लगातार ये बात बोली और आप ही के चैनल में बोली, आपके सामने बोली है। हाँ। हीरा सिंह जी जो बात कह रहे हैं वही बात मैंने भी बोली थी। कौन सुन रहा है? ये 4-5 नेता ही तो इस पार्टी को बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, क्या बोलेंगे ये लोग? तो हीरा सिंह बिष्ट सही कह रहे हैं, ये मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? नहीं, अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अब वो जो पार्टी मैंने छोड़ दी उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना है। अच्छा क्यों? आज आप नहीं बोलोगे? आप नहीं जानते नेता प्रतिपक्ष पे मित्र विपक्ष के आरोप लगते हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं कह रहा ना, मेरा कहना क्यों मैं बोलूँ, क्योंकि हीरा सिंह बिष्ट जी जिनके नेतृत्व में हमने बड़ी राजनीति की, इसी देहरादून में की। हाँ। और उन्होंने जो बात बोली है बिल्कुल सही बात बोली है, पार्टी को तो गिरवी रखने का काम किया इन लोगों ने। विपिन खन्ना साहब, हीरा सिंह बिष्ट जी ने तो रही सही कसर सारी पोल खोल दी। बोले ना प्रभारी का मतलब, ना संगठन के कार्यकर्ताओं का मतलब, और ना ही कांग्रेस के बड़े नेताओं का मतलब। देखिए तिलक जी, इसका जीता जागता उदाहरण आपके स्क्रीन पर इस टाइम है। जोशी जी को हमने काम करते हुए देखा, और किस इस तरीके से वो काम करते थे और किसी निष्ठा से वो काम करते थे कांग्रेस में, और आज वो जहां बैठे हैं अब वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि वो ना मित्र विपक्ष बोल पा रहे हैं, और हीरा सिंह बिष्ट जी की जो बातें हैं, जो वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बेच दिया, यहाँ खनन माफिया हावी हो गए, यहाँ शराब माफिया हावी हो गए, स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार कर दिया, महिला सुरक्षा पे कोई काम नहीं हो रहा है, वो इस चीज को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो उनके हाँ में हाँ नहीं मिला सकते हैं। मुझे लगता है तिलक जी, ये अति महत्वाकांक्षा या निजी महत्वाकांक्षा मैं कहूंगा कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं, या कौन सी इनकी पूंछ दबी हुई है भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे, ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं, विपक्षी भूमिका को अदा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्या कारण है। अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक जुमला था कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे लगता है कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड तो हो ही जाएगा अगर हाल ये रहा।
देखिए तिलक जी, मेरे सहयोगियों को अपने घर को संभालने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार राज्य की कानून व्यवस्था पे हमलावर है, बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, बेरोजगारों के रोजगार के मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, पलायन। विपिन खन्ना साहब, देखा नहीं वो पोस्ट कर रहे हैं, देखा नहीं आपने? बतौर विपक्ष वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो विपिन खन्ना साहब? नहीं देखिए, आप कह रहे हो वो बकायदा पोस्ट कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता, आप पोस्ट नहीं पढ़ते हो क्या विपिन खन्ना साहब? तिलक जी एक बात बताइए, अगर राजनीति सोशल मीडिया पे ही करनी है, कमरे में बैठ के करनी है, तो कोई भी कर सकता है। तिलक जी आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीच जी कह रहे हैं कि लोगों को अपने कॉलर में झांकना चाहिए, तो मैं तो पहले एक्सेप्ट कर चुका हूँ तिलक जी आपके सामने कि सच बोलने में विपिन खन्ना को कभी कोई ऐतराज नहीं होता, कोई गुरेज नहीं होता है, क्योंकि हमारी कमियां हैं, हम उनको एक्सेप्ट करें, यही बड़प्पन होता है। तो बीसी को भी अपनी कमी एक्सेप्ट करनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं कि इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, भैया हम तो अपने गिरेबान में झांक कर ही बोल रहे हैं। आदमी पार्टी ना झांके अपने गिरेबान में। नहीं हम, अरे बिजली हम तो अपने गिरेबान में झांक के बात कर रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आम आदमी पार्टी अपने गिरेबान में ना झांके, अभी तो यही समझ में आ रहा है आपकी बात। चलिए ठीक, जोशी जी फाइनल कमेंट आपका। जोशी जी जो करना है मैंने जो बात शुरू में कही विपिन खन्ना साहब की बात पर कि भाई जब तक बीमारी का इलाज तो तभी होगा जब मानो कि आप बीमार हो, जब यही मानने को तैयार नहीं कि आप बीमारी से ग्रस्त हो, जो बात हीरा सिंह बिष्ट कह रहे थे, ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हम बीमार हैं। ये तो सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, इससे भी बुरी हालत होगी कांग्रेस की, अभी देखेगा आप। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि 11 के 11 निगमों में हारेंगे, उसमें हारे, नगर पालिकाओं में हारेंगे, उसमें हारे, जब टिकट बेचने का काम करेंगे, माफियाओं को लड़ाने का काम करेंगे, माफियाओं के हवाले पार्टी को गिरवी रखेंगे, तो कहाँ से ये कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ बिल्कुल धामी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। एक मिनट, आगे शीशपाल जी तो क्या कहेंगे आप? एक मिनट देखो, जोशी जी को तो पूरी जिंदगी उन्होंने, मैंने तो कहा कि नेता बन ही नहीं पाओगे जोशी जी, आप बैठे हुए सामने, मैंने बोला कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता ही रहोगे। और पूरी जिंदगी जिसने कांग्रेस को दिया, आपने उस व्यक्ति को जाने के बाद कहा कि यह स्वार्थी व्यक्ति है। बताओ, जिसने पूरी जिंदगी कांग्रेस को दी, पूरी जिंदगी कांग्रेस को दी, आपके नेता कांग्रेसी कहते हैं जोशी जी स्वार्थी आदमी है। बताइए, और हीरा सिंह बिष्ट को भी अभी तमका दे दोगे आप कि ये गद्दार है? गोद में बैठेंगे, हीरा सिंह बिष्ट को भी तमका दे दोगे कि गद्दार हैं? देखो शिशपाल हमारे छोटे भाई हैं, मैं ज्यादा इनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, व्यक्तिगत आक्षेप लगाने की बात नहीं है यहाँ पर। बाकी मैं, अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो कुछ नीतियों में, शीशपाल जी, पार्टी के लिए शीशपाल जी एक सलाह दूंगा, बाकी आप लोगों का विवेक। जो हीरा सिंह बिष्ट कह रहे हैं वो विद्वान व्यक्ति हैं, ठीक, पूरी जिंदगी किसी गुट का तमका नहीं लगा हीरा सिंह बिष्ट पे, समझ में आई आपको? पूरी जिंदगी तमका नहीं लगा। वरिष्ठ नेता है, जी जी, उन पर आपके यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर तमका है, लेकिन वो व्यक्ति जिसने कांग्रेस संगठन के लिए सर्वोच्च निछोरक किया, आप कम से कम उनकी तो सुनिए, आप लोग उनकी नहीं सुन रहे। थैंक यू आदरणीय, आप बोलकर फिर बाद में कहते हो कि ये स्वार्थी व्यक्ति है, जैसे जोशी जी को धमका दिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।